When focus is good, holding will be good and triggering will be good. इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज मैं ऐसे जगह आ चुकी हूँ जो बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है, एक ऐसा स्पोर्ट जो वर्ल्ड में हर जगह है और इनफैक्ट ओलंपिक में भी है। ये वर्ल्ड वाइड गेम है। उसी चीज़ को हम लेके आ रहे हैं, एक शूटिंग एकेडमी। चुके हैं राइजिंग स्टार शूटिंग एकेडमी के अंदर और हम बातचीत करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से, ओनर्स से, डेफ ओलंपिक में जो स्टूडेंट गए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, आप देख सक रहे हो, एंड रियली एक्साइटिंग एंड इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। एक शूटिंग एक ऐसा गेम होता है जो एक्यूरेसी, स्पीड और फोकस के मामले में जाना जाता है और ये बहुत एक ऐसा एक कैटेगरी है जो आर्मी में भी माना जाता है और हर जगह इसकी एक अलग ही पहचान है। तो हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स से। गोल्ड के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे होता है, क्या टाइमिंग्स क्या है आपके? सुबह से रात तक टाइम, तो किसी भी टाइम। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है जो एक शूटर को चाहिए होता है? हाँ, ट्रेनिंग तो प्रॉपर है। एकेडमी का क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपको सिखाने के तरीके, तो तरीका कैसा है? तरीका बहुत अच्छा है सर का, वो हर चीज़ डीपली समझाते हैं, बल्कि साथ में समझाते हैं, खड़े होकर एक एक चीज़ को बताते हैं, जो नहीं हो पाता उसको सिखाते हैं, बताते हैं, खुद करके दिखाते हैं कई बार। यहाँ का जो कोच है हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया जाता है शूटिंग के लिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए और सीखें, क्योंकि ज़्यादातर जगह में शूटिंग एकेडमी नहीं होते, बट रुड़की में है तो ये सबसे बेस्ट बात है। तो आपसे हम बात करना चाहेंगे, तो बताइए अपने एकेडमी के बारे में। एकेडमी में हम प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल के लिए। अभी एक बच्चा जा भी रहा है डेफ ओलंपिक के लिए अभिनव। जैसे कि मैंने बोला था, डेफ ओलंपिक एक ऐसा कैटेगरी है जो डिसेबिलिटी के लिए है और सबसे बड़ी बात है कि डेफ ओलंपिक में एक स्टूडेंट जा रहा है, वो भी रुड़की उत्तराखंड से। तो उसको आपने कैसे ट्रेन किया डेफ ओलंपिक के लिए? सुबह 3-4 घंटे की प्रैक्टिस होती थी उसकी। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करता है, मन लगाता है प्रैक्टिस में, उधर उधर की बातों में ध्यान नहीं है उसका, बस प्रैक्टिस बहुत दिल से करता है, लापरवाही नहीं करता बिल्कुल भी, जो बताते हैं उसको करता है। ये नहीं कि भाई बीच में कट मार दिया, बच्चे लापरवाही करते हैं बहुत से आजकल, पर वो नहीं है उसके अंदर, बहुत सीरियस है प्रैक्टिस को लेकर, इसीलिए इतनी जल्दी बहुत कम टाइम में वो इतने ऊंचे लेवल पे जा रहा है। उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, गेम में जा रहा है, बढ़िया है। हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके एकेडमी का मोटिव क्या है? यही है, बच्चे तैयार करने हैं, कम से कम हर ओलंपिक में एक बच्चा तो अपना जाएगा ही। यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा है, आवर एम इज़ ओलंपिक, ये लिखा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक में इंडिया से रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अभिनव बिंद्रा, यशस्विनी देशवाल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स के थ्रू, वैसे ही यहाँ पे है अभिनव देशवाल जो डेफ ओलंपिक के कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका मोटिव है और कैसे उन्होंने प्रैक्टिस किया है, इतना टफ वर्क कैसे किया आपने। तो आपका अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ओलंपिक में क्या चाहते हो? गोल्ड आपका मोटिव होना चाहिए। तो इंडिया के लिए आप खेलते हो, तो आगे क्या सोचा है आपने? शूटिंग को लेके ही आगे बढ़ना है? हम शूटिंग अच्छे। तो आपके सबसे बड़े सपोर्टर कौन है? पापा का। जैसे कि देखा आपने कि फादर एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे खड़े हैं यहाँ पे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका बेटा सिलेक्ट हुआ है डेफ ओलंपिक से।
थैंक यू। आपको खुशी तो हो रही होगी। पेरेंट्स को तो खुशी होती है, टीचर को बहुत खुशी होती है जब इस तरह का अचीवमेंट होता है। तो आप आगे की क्या सोच रहे हो अपने बेटे को लेके? बेटे का ये है कि स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाए, ज़रूरी नहीं है कि आजकल पढ़ने से कैरियर बनेगा। और मैं मानता हूँ कि प्रेशराइज कुछ भी कराया जाए बच्चे से कि पढ़ने में प्रेशर दे रहे हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। बच्चा जो करना चाहता है उसे करने देना चाहिए, पूरी सपोर्ट देनी चाहिए पेरेंट्स को। तो बढ़िया कैरियर है स्पोर्ट्स में भी, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, स्पोर्ट्स भी एक कैटेगरी है जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। हमने देखा कि इनके फादर बहुत खुश है कि उनका बेटा ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत अच्छी बात है ये। और इस बात को देखते हुए हम भी सबको बोलना चाहेंगे कि ये नहीं होता कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स या कल्चर दोनों को मिलाते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ट्रॉफीज़ हैं, मेडल्स लगे हुए हैं, टारगेट्स भी बनाया हुआ है, जीते हुए चेक्स हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है एक एकेडमी के लिए। तो बताइए कि ये कहाँ जीता आपने, कौन सा सबसे बड़ा विनिंग सेक्टर है आपका? यानी कंपटीशन होते हैं, लोकल कंपटीशन होते हैं, महीने में 2-3 कंपटीशन होते रहते हैं लोकल रेंज पे। ये ट्रॉफी है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक की, मेडल्स है और इसके साथ साथ कैश प्राइज़ भी मिलता है। कि ये बोलते हैं ना कि बच्चे दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर शूटिंग कर रहा है बच्चा, कंपटीशन होता है उसमें कैश प्राइज़ होते हैं। ये क्या है? ये अभिनव देशवाल का ये अभिनव का टारगेट है, कार्ड है पूरा 100/100। इस पर 10 शॉट चला रखे हैं, 10 के 10 10 मारे। अच्छा, तो ये टारगेट है। 10 शॉट है इस पे, 10 के 10 20 में। आप देख रहे हैं 2021 का है ये और उनका टारगेट है, ये बहुत शार्प टारगेट है और बहुत लाइक फोकस्ड टारगेट है ये। तो मतलब आपका ये जो अभिनव देशवाल है, जो आपका कैंडिडेट है, वो उन्होंने फर्स्ट मेडल कब जीता था? फर्स्ट मेडल था उसका 2018 में। 2018 में। और अभी ओलंपिक्स में प्रेजेंट ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेगा 1 मई से 15 मई तक होने जा रहा है ब्राज़ील में, अभी 2022 में, 1 महीने बाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बस पढ़ाई करके जॉब करके ही आप पैसे नहीं कमा सकते और आप खेल करके स्पोर्ट्स में जाके भी आप पैसे कमा सकते हो, जॉब के सेक्टर में भी जा सकते हो, राइट? बिल्कुल सही बात है। हमारे पास बच्चे हैं, अभी कई बच्चे हमारे आर्मी में है, यूपी पुलिस में है। यहाँ मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि यहाँ पे दिखाए कि इतने सारे कैंडिडेट्स आर्मी में हैं, वो भी एक जंग के मैदान में हैं, यहाँ से सीख कर गए हैं। अभिनव देशवाल भी है यहाँ। तो आप देख सकते हो कि एक ओलंपिक का सेटअप है ये, राइट? जी, ओलंपिक का सेटअप है ये। ओलंपिक में आपको यही मिलेगी, स्विस लेन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होता है। वो आपके जो भी बाहर कंपटीशन हो गए, इंटरनेशनल कंपटीशन जो भी होगा, उसमें आपको यही टारगेट मिलेगा, स्विस लाइन, इसी पे आपको कंपटीशन होगा। और ये इधर लैपटॉप होता है, इस पर स्कोरिंग होती है। शॉट आपका वहाँ पे चलेगा स्विस पे, स्कोरिंग यहाँ पे होगी आपके लैपटॉप में। यहाँ ये क्या चीज़, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो दूसरे एकेडमी में भी होना चाहिए ताकि वो ये इस चीज़ को इस्तेमाल करें? देखिए, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आगे जाके बच्चे हमारी ये तो है नहीं भाई हमें स्टेट लेवल के तैयार करने हैं, हमें करने हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, ओलंपिक के लिए। तो हमें उस चीज़ की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उस लेवल की फैसिलिटी देनी पड़ेगी बच्चों को। हम दे भी रहे हैं। स्विस टारगेट है आपका, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट। यहाँ पे आप ओलंपिक सेटअप भी किया गया है ताकि बच्चे यहाँ पे सीख पाएँ अच्छे से। स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ किया है, मैं भी ट्राई करूँगी एक शॉट। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ज़रूर आए राइजिंग स्टार शूटिंग एकेडमी में। और ये कहाँ पे बेस्ड है आप? ये हमारी दिल्ली रोड रुड़की पे, साउथ सी लाइन के जस्ट सामने है, नियर बाई EGD। स्टूडेंट्स सब आए यहाँ पे, सीखे और इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए, इंडिया को रिप्रेजेंट करें और अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज अवंतिका पॉल एट नो योर सिटी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।